काय जबरदस्त कॉन्टॅस्ट होता अगेन द पवन केने. ही जोडीमध्ये पहिल्या वेळेला 5 षटकार मारले होते प्रदीप, पण तो 6वा षटकार याने जाणीवपूर्वक मारला नाही. एका खेळाडूने एका मोठ्याकडे दिलेली ती एक प्रामाणिक सन्मान होता केतनचा पवन केनीला. बेस्ट क्रिकेटर देवेंद्र प्लीज आपण यायचं आहे, थोडा खेळ थांबवा. अंपायर प्लीज प्लीज वेट. देवेंद्र प्लीज. अतिशय शिस्ती अशी ही स्पर्धा शिस्तीसाठी ओळखली जाते, त्यामुळे ड्रेस कोड मध्ये जाणं गरजेचं आहे. देवेंद्र चांगला खेळाडू आहे देवेंद्र, नो डाऊट, परंतु जी स्पर्धा ज्या नियमानुसार चालली जाते ते नियमांना धरूनच चालणं गरजेचं आहे. हे कोर कमिटीचा सक्त नियम आहे. त्या सक्त नियमांना मात्र तुम्हाला बंधनकारक याच्यामध्ये दायण्यामध्ये आणलं जातं. जो देवेंद्र होता तो टी शर्ट जे घातलेले आहे इतर 10 खेळाडूंनी त्या ड्रेस कोडमध्ये नव्हतं, त्यामुळे थोडंसं ऑब्जेक्शन मारलेला आक्षेप घेतलेला आहे आणि त्वरित देवेंद्र हा टी शर्ट परिधान करून जाईल. मोठा खेळाडू आहे, वी कॅन अंडरस्टँड. आणि यावर तर झकास दिसतो देवेंद्र, मसलिंग त्याचं पॉवरफुल. चला घाई करू नका, बुलिंग मार करू येते कंधारी किंग्स करून बिल्लाल शेख. मोठं नाव, मोठ्या खेळाडूला पहिला जंगी सामना. पॉवर प्लेचा पहिला ओव्हर, पहिला चेंडू राईट आर्म उर्दू गेट फुल. त्या चेंडू बॅटची कळा लागली. शॉट थर्ड मॅनच्या ठिकाणी शतरक्षण होतं, तिथे मात्र कॅप्टन इज अ फील्ड नो रन. ट्रायडनला मात्र 2 धावांची पेनल्टी इथे देण्यात आली. 12 किलो त्यांचा उपस्थित नाही. कडक सक्त नियम आहेत. 2 धावा मायनस केल्या जातील. ट्रायडंट इल्ली उमेश नबी मुंबई बॉलिंग मार्क पर स्ट्रोक. व्हाट अ लवली स्टार्ट. ट्रिमेंडस वन बाउंस क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 रन. डाउन टू द ग्राउंड. 4 रन. जो आयकॉन प्लेअर होता त्यामध्ये गुठोळी राज रॉयल्स कडून खेळणार हा केतन म्हात्रे. व्हाट अ सुपर्ब या नजाकत भरलेला लेट कट. लगातार दुसरा बॅट मधून आलेला चौकार लज्जतदार. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ मॅग्निफिसंट एंट्री प्लेड बाय केतन म्हात्रे. क्लिअर केली थर्ड मॅचची बाउंड्री. 4 रन. येस कासमॅन, बाईक मॅन, किती उपाधी लागलेले एकदम. तर खार्डी चषक याच्यामध्ये जीत भोईरच्या नावावर बऱ्याचशा मॅन ऑफ द मॅच आहेत. आलेख केतन म्हात्रे आणि जीत भोईर टॉप क्लास फ्रॉम वकलन. राईट आर्म उर्दू विकेट. कडक शॉट आहे, कडक शॉट आहे. टायमिंग बेमिसाल, पण दूरवरून डिडबेकच्या समोर क्षेत्रक्षण येईल, फील करेल. तोपर्यंत 2 धावा मात्र मिळतात या स्ट्रोक वरती. पहिला चेंडू पाहिला तर डॉट होता, त्याच्यानंतर आपला करिश्मा दाखला, आपला क्लास दाखवला. स्ट्रेट ग्राउंड विकेट. स्ट्रेटला मात्र तो अफलातून फुटवर्कच्या जोरावर त्याने चौकार आणला. त्याच्यानंतर लेट कट नजाकत होती, चेंडूची वाट बघितली आणि सरळ वाट काढली. बॅकवर्ड पॉइंट, बॅकवर्ड गली आणि थर्ड मॅन मधून ऑन टू द हेग लॉक. थेट गेला सिलीमध्ये चेंडू शकणार डायरेक्टली सुपरबली. देवेंद्र फील्ड इज नाईसली. नो रन. पहिले ओव्हर टाकलं जातं. पहिलं बॅटिंग करताना पहिली मॅच फायनलीचा दिवस. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 सीझन 21. ट्रायडन उमेश 11 नवी मुंबई बनाम कंधारी किंग्स नाव फील्डिंग. वन द टॉस लास्ट चेंडू इन द पॉवर प्ले फर्स्ट बिल्लाल शेख. 5 ओव्हरची मॅच आणि इथे मात्र चान्सेस फॉर द कॅच. हो कॅचेस बिन द मॅचेस. कॅच कोणाचा सोडलाय प्रदीप? कॅच सोडलाय केतन म्हात्रे, रिस्की प्लेअर. सिंगल मैलाळी. अरब शेख गलती, चूक. कारण जेव्हा या बॅट्समनच्या प्रदीप कॅचेस सोडल्या तेव्हा मॅच सोडायला भाग पाडलं प्रतिस्पर्धी टीमला एक केतन म्हात्रेने. पहिली ओव्हरची समाप्ती. पहिल्या ओव्हरमध्ये 11 गडी बाद. काय वाटतं प्रदीप, केतन म्हात्रेचा तो सोपा जेल? हेलो, गुड मॉर्निंग, आदावत, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, नवी मुंबई.
मेरा नाम है रेडियो जॉकी प्रदीप और आप सभी का मैं धर्मवीर चषक 2022 में आज के 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन आदरणीय हमारे आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी का जन्मदिन। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ओम गण गणपते हे देवा नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ईश्वर अल्लाह गॉड हर किसी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। नवी मुंबई यहाँ की ग्राम देवता, मेरे माता पिता, मेरी कुल देवता, इन सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। उसी तरह से हमारे अखंड महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूँ। सैंडी, यहाँ पे मन बना लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने, खास करके केतन म्हात्रे जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पावर प्ले के 2 ओवर है उसका काफ़ी तेज गति से लाभ उठाया जाए और इसलिए पहले ही गेंद से उन्होंने गेंदबाज को दबाव में रखा। हालांकि कोई कम आंकने वाले गेंदबाज नहीं है, अगर देखा जाए तो बिलाल शेख काफ़ी सुर्खियों में इस वर्ष में 2022 में, लेकिन उनके ऊपर हमला बोल दिया। जब आपके ट्रम्प कार्ड के ऊपर हमला कोई भी टीम बोल देती है तब सारी टीम दबाव में आ जाती है। लेकिन ये ओपन का क्रिकेट है, इसमें बिल्कुल चमकदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। कुल स्कोर है 11 रन बगैर किसी नुकसान के बाद ट्राइडन नवी मुंबई का कंदारी किंग्स के साथ खेलते हुए। सैंडी, मॅन फ्रॉम अंधेरी, बॉलिंग मार्क पर विक्रांत चव्हाण, लेफ्ट हँड स्टाइलिश शॉट ऑन द टोज, बॅकफुट वर जाताना द हेड अँड हाय कंडिशन सुपरली by केतन म्हात्रे and sweep to the nicely to the square leg behind area, getting 2 and move to the score of the team and his individual 13 on the scoreboard. Trident Umesh Navi Mumbai in the batting after the loss the toss. बॉलिंग मार्क पर जाताना विक्रांत चव्हाण जे अंधेरीमध्ये बिलॉंग करतो, फ्रॉम कपूरखंड एंड लेफ्ट हँड ऑन द विकेट, स्टाइलिश शॉट मिडल ऑफ द बॅट, जिथे खाली जागा त्या जागेला भरून काढलं या टप्प्याने, परंतु थेट गेला जिथे कल्पेश माहुलकर जो टीमचं नेतृत्व करतोय. गुड फिल्डिंग कल्पेश कडक, नाईसली फिल्डिंग होतं मिड विकेटच्या ठिकाणी जो होता तो काऊ करणार गेला, फिल्डिंग केला, पण दरम्यान 2 धावा सातीला गत्यानं सुमित ढेकले पळून काढल्या, खात्यात मध्ये जोडल्या, 2-2 बढोतरी दिली टीमला. 15 स्टान्स बदलल्यानंतर मला ऑप्शनच्या बाहेर गेला, त्याच्यानंतर लाज जवाब फटका, बीट करून लॉंग ऑफ क्षेत्र 4 रन. दुसऱ्या प्रगतीवर 1.5 ओव्हर मध्ये धावसंख्या मात्र धावफळकाला लागतात. सकाळचं सत्र थोडंसं मात्र हा कुठेतरी मात्र बीट करेल असं वाटलं होतं, पण त्याचे मनसुबे धुळीस मिळवले दुसऱ्या 2 ओव्हरच्या दरम्यान, खास करून केतनने. दव्याचा जो फायदा होता ड्यू फॅक्टर थोडासा खोटा ठरवतो केतन म्हात्रे. अवे फ्रॉम द बॉडी सरळ त्याने जिथे मात्र एक्स्ट्रा कबाच्या मधून शानदार चौकाने मात्र खातं खोलताना सुमित ढेकले. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ आनंद दिग्गज चषक 2022 फायनलचा दिवस आणि तिथेच रंगल्या 2 ओपनच्या दादा संघांचा हा संघर्ष. 2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय. बिन गडी बाद 28. काय खेळ यार,
लो फुल टॉस होती, बॅटचा हलकासा फेस खुला केला आणि जी ते मात्र नजाकत भरल्याची फटक्याची आतुरतेने जो प्रेक्षक वाट पाहतो त्या फटक्याने खातो कोलते सुमित. काय वाटतं 2 ओव्हर 28 धावा प्रदीप. बिल्कुल बहुत ही कारगर और सफल ये जोड़ी है. जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं केतन म्हात्रे और सुमित ढेकळे, बहुत ही उम्दा शुरुआत की है. 14 रनों की औसत से पावर प्ले में उन्होंने रन यहाँ पे अर्जित किए. अब देखते हैं बचे हुए जो शेष 18 गेंदे, इसमें और कितने रन ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पे अर्जित कर पाते हैं. हालांकि अगर देखा जाए तो एक कैच छूटा था केतन म्हात्रे का, और एक ताबड़तोड़ स्फोटक बल्लेबाज का जब कैच छोड़ता है कोई भी खिलाड़ी, तब वो कितने खौफनाक और खतरनाक नजर आते हैं. इसका जीता जागता नजारा मैदान के बीच में यहाँ पे नजर आ रहा है. 5 फोर व्हीलर और 19 बाइक इस केतन म्हात्रे ने जीते. हमारे दशरथ दादा पाटिल यहाँ पे ये इत्तला दे रहे हैं. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बेहतरीन ये बल्लेबाज है. टेनिस क्रिकेट विश्व के सबसे महंगे और सबसे सफल खिलाड़ी केतन म्हात्रे. चित्ता कॅम चेंबर बिलासे बॉलिंग मा तिसऱ्या वरचा पहिला चेंडू जडमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, पण त्याला उत्तर दिलं. बॅट सरळ पायांच्या पुढे हलकी झेलने त्याला फुल केलं. व्हॉट इज सिली मी डाऊन जिथे फिल्डिंग करतो देवेंद्र, नाईसली फिल्डर, पण ते सिंगल मात्र रोखू शकला. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते 29 वर. धावसंख्या चांगली आहे आणि कॅप्टनने म्हटलं होतं टॉस हरल्यानंतर आम्हाला 65 पर्यंत जायला निश्चित आवडेल. 60-65 हा लक्ष्य आहे, पण ते लक्ष्याच्या कदाचित पुढे जाण्याची शक्यता आहे. अल्लेख तसं सांगतोय, प्रोजेक्ट तसं सांगतोय का कदाचित 70 पेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता, मे बी पॉसिबिलिटी. बॅकफुटवर जाताना मिस टायमिंग शॉट, शॉट फुल इज अनसक्सेसफुल. जेपर्यंत देवेंद्र जाईल फील करीत तोपर्यंत दुसरी धाव जोरात घेतली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट केतन अँड सुमित ढेकळे. What a stylish shot यार. काय क्लासिक स्कूप. पॅडल स्वीप केलाय. चेंडू फाईन लेग म्हणून दूर होण्याचं शतरक्षण फील केलं. आणखीन 2 धावा मात्र जोडल्या जातील खात्यामध्ये सुमित ढेकळेच्या. काय क्लासिक यार, काय फुटवर्क आहे. व्हॉट अ पॅडल स्वीप अँड डीप फाईन लेग. गुड फिल्डिंग इज देअर. चांगले शतरक्षण पाळते. 2 धावसंख्या मात्र हटकेचे पुढे सरकते जाऊन 33 वरती. 33 विदाउट लॉस. इथे मिस टायमिंग शॉट, परंतु छत्रछन जिथे हे खाली होतं शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या ठिकाणी, तिथे मात्र आज जाऊन मिळाला. झेल पडला. सुरक्षित आहे सुमित. 1 धावसंख्या मात्र पुढे सरकतात. आणि पहिले बॅटिंग करताना आपण पाहतो ट्रायडन उमेश 11 नवी मुंबई. आज आहे प्रवीण भाईचा वाढदिवस. औचित्य साधून सालाबादप्रमाणे याही वर्षी झकासपैकी 21 वर्ष धर्मवीर चषक 2022 आपल्या भेटीला आहे. बॉलिंग मार्क बिल्ला शेख तू केतन. हा इथे डावी इष्टी खूप उघडी ठेवली आणि तिथूनच मात्र मस्तपैकी बेस उडवल्या बिलाल शेखने आणि मात्र दिला पहिला. टीम ट्रायडन उमेश 11 मुंबई. काय स्वागत केलं जातं. जोरदार स्वागतामध्ये मुख्य डायस वरती घेऊन येताना आदरणीय ज्यांचा आहे आज वाढदिवस प्रवीण जी कालूराम म्हात्रे. अब जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. प्रवीण भाई मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. इनर क्रमांक 3
मॅन फ्रॉम चुनाभट्टी बिलाम करतात चुनाभट्टीकडून अमित कोरे पहिल्या चेंडूवर खातं खोलतोय आणि ते झाले 3 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 35 आहे 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 1 गडी बाद 35 ट्रायडंट उमेश 11 नवी मुंबई. या वादक पथकांना मी विनंती करतो प्लीज हो ये थाटामाटामध्ये ज्यांचा आज वाढदिवस आणि स्पर्धेचे प्रणित आहेत भाग्य विधाते आदरणीय प्रवीणजी कालुराम मांजरेंचं आगमन झालेलं आहे. मस्त पैकी दोस्ती की दुनिया के राजा आदमी कहा जाता है आदरणीय प्रवीण कालुराम मात्रे जी को. और आज उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर है, क्रिसमस है. और आज सुबह से ही मानो कि कल रात को 12 बजे से उनके पास दोस्तों का तांता लगा है उनको शुभेच्छा देने के लिए. और ये आज रात को 12 बजे तक ये सिलसिला यहाँ पे जारी हो रहेगा सैंडी. तो Yes, प्रवीण दादा हमारे कमेंटेटर कक्ष की तरफ से तमाम क्रिकेट के श्रोता, हमारे लाइव जो है tenniscricket.in की तरफ से, तमाम क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आपके ज़िंदगी में आने वाला हर दिन हर समय खुशियों से भरा हुआ और मंगलमय हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो प्रवीण दादा. अरफ शेख मॅन फ्रॉम बदलापूर. जसा अरफ शेख पहिला चेंडू मात्र डिलीवर करे. आइए आगे का खुदे का अखो कॉल सुनाने के लिए. थैंक यू थैंक यू. कमेंट्री बॉक्स में प्लीज प्लीज वादक धरो थांबवा. हॅलो जरा थँक्यू वाजंत्री बाबा, डिस्टर्ब होतोय खेळाडू सांगतायत जरा प्लीज. तो पहले ही गेंद के ऊपर पॉइंट बाउंड्री के बाहर यहाँ पे चौका जड़ दिया है बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित कोरी ने. कुल स्कोर है, दाहिने हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित कोरी. कुल स्कोर है 39 रन. दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं अरफ शेख. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. हालांकि अमित कोरी ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गति में परिवर्तन किया था आरिफ शेख ने और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. विकेटकीपर काफी दूर खड़े विकेटों से. एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ. यह ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ. इसके अलावा कोई भी क्षेत्ररक्षण. इस बार फिर एक बार स्क्वायर कट कर दिया है और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन. पूरी तरह से आज अपने रंग में नजर आ रहे हैं यहाँ पे. अब तक उन्होंने अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 गेंदों का सामना किया है और 2 चौके जड़े हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं. दूर वाले छोर से आरिफ से दायरा से ओवर द विकेट. इस बार ये थोड़ी सी शॉर्ट प्लेन गेंद थी, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला उसके बीच में गेंद को खेला था और 1 रन दौड़कर यहाँ पे अपने अपने छोर बदले दोनों भी बल्लेबाजों ने. अब जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए विख्यात है अखंड टेनिस क्रिकेट के दुनिया में, जिनका नाम है सुमित ढेकळे, उस स्ट्राइक में अब सुमित ने क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया. अब तैयार हो रहे. एम्ब्रोस खान को 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े थे सुमित ढेकळे ने. एक क्रिकेट रजनी में कैलकाटा में खेलते हुए वही सुमित ढेकळे काफी खतरनाक खिलाड़ी है. जब रंग में आ जाते हैं तब किसी की भी नहीं सुनते. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद हल्की से आउट स्विंग होती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में सुमित ने. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया. ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद. गेंदबाजी कर रहे दूर वाले छोर से, यानी कि गांव वाले छोर से. इस बार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे सुमित के लिए और इस बार मौका ताड़ा, गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान इस खेल को. हालांकि वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था. अशरफ खान स्टंटमैन छलांग लगाई थी लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद और बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद. थोड़ा गणपति बाप्पा से गाड़ा लावा डीजे. आज गणपति बाप्पा आज
हमारे आदरणीय प्रवीण दादा का जन्मदिन आहे, धर्मवीर चषक 2022 का 21वां वर्ष आहे. चला गणपती बाप्पाचं नामस्मरण करूया, कारण की कुठल्याही शुभ काम जब शुरू होते हैं सैंडी, तब गणपति बाप्पा की आराधना की जाती है. किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत. या डीजे प्लीज. कुल स्कोर है इस चौके की सहायता से 48 रन 48. अर्मिक 11 दाराबे आणि गावदेव घनसोळी प्लीज आपण सज्ज राहायचं आहे, तयार राहायचं आहे. एक इनिंग ब्रेक नंतर आम्ही तुमचा टॉस घेऊ. क्वार्टर फायनल ग्रामीण विभागातील अर्मिक 11 दाराबे आणि गावदेवी 11 घनसोळी. 48. तो सलमान को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और पेविलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे. बाएं हाथ के गेंदबाज है, उनके सामने अमित कोरी, मैन फ्रॉम सलमान मलाड मुंबई. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के. थोड़ा सा तिरछा दौड़ते हैं, ओपन क्रीज के थोड़ा सा दूर से गेंद अंदर की तरफ ले आए थे. अमित कोरी खेलना चाहते थे, लेग बाय का इशारा कर रहा है पैर हैरी. और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 49 रन. किशन देवेंद्र को टी शर्ट काफी टाइट हो रही है, डोले शोले काफी अच्छे बनाए हैं उन्होंने. और लंबा अगर आपको क्रिकेट खेलना है, सैंडी फिट रहना है, 24 घंटे में 16 घंटा तो ये ओपन के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो अपने आप को काफी चुस्त और तंदुरुस्त रखा है किशन देवेंद्र ने. इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. फिर एक बार सलमान गेंदबाजी करेंगे, इस बार सुमित ढेकड़े के लिए. ये कैच छूटा. यहाँ पे सुमित ढेकड़े को जीवन दान मिला है. हालांकि काफी अच्छे क्षेत्ररक्षक है किशन देवेंद्र. लॉन्ग ऑफ रीजन में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, अपने दाहिनी तरफ दौड़ लगानी पड़ी उन्हें, लेकिन काफी तेज स्ट्रोक खेला था यहाँ पे सुमित ढेकड़े ने और एक कैच छूटा और जीवन दान मिला. ये दूसरा कैच छूटा है सैंडी इस पारी में. पहला केतन मात्रे को जीवन दान दिया था, उसके बाद अब सुमित ढेकड़े को जीवन दान मिला है. अब स्ट्राइक में अमित कोरी. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 50 रन. ट्राइडन नवी मुंबई का सुरेश जी राणा सर की ये टीम इस बार गेंद को खेला है स्वीपर कवर में. लॉन्ग ऑफ से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते नॉस्टन की तरफ, तब तक अमित कोरी और सुमित ढेकड़े ने दौड़कर 1 रन अर्जित किया. अब स्ट्राइक में है सुमित ढेकड़े. अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है इस पारी की. आदरणीय उद्योगपति सुरेश जी राणा सर की टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है. ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई की टीम. कल्पेश कड़क ने टॉस जीता था, कंधारी किंग्स के कैप्टन. इस बार अभ्यास करा रहे थे, नो बॉल की घोषणा हुई है एम्पायर की तरफ से. दूसरे रन के लिए दौड़ रहे और एक अनोखा तरीका है ये क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करने का. और एम्पायर हैरी ने पहले ही घोषणा की थी नो बॉल की. और इस तरीके से हालांकि 1 रन तो मुकम्मल हुआ है, दूसरा रन में स्ट्राइक रोटेट किए, अपने आप के पास स्ट्राइक रखिए स्वयं के पास यहाँ पे बल्लेबाज सुमित ढेकड़े ने. और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. हालांकि यहाँ पे अमित कोरी जरूर आउट हुए हैं. प्रीतम परब मैन फ्रॉम गोरेगांव मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. अगर यहाँ पे देखा जाए सैंडी, तो मैं निश्चित रूप से सलमान की प्रशंसा करना चाहूंगा, क्योंकि सुमित ढेकड़े जैसे स्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने पूरी तरह से अंकुश में रखा है, खामोश रखा है. बिल्कुल शांत और चमकदार क्रिकेट. आज 25 दिसंबर क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस. धर्मवीर चषक 2022 जिसके आयोजक आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी का आज जन्मदिन है. और आज देखिए तांता लगेगा यहाँ पे लोगों का उनको शुभेच्छा देने के लिए. ये फ्री हिट की गेंद, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ. इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्ररक्षक थे वो बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मार के जा रहे थे गेंद के ऊपर. इस तरीके से 1 रन के साथ ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 54 रन, जबकि ये अंतिम ओवर प्रगति पे है. और इस ओवर की प्रीतम परब अब स्ट्राइक में है. सलमान
और आउटफील्ड काफ़ी फास्ट तेज, और ये बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद एक बाउंस के बाद, और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 58 रन। ट्राइडेंट नवी मुंबई का, उनको कंधारी किंग्स के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। कल्पेश कड़क कंधारी किंग्स के कैप्टन है, इन्होंने टॉस जीता था। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, कितनी छोटी उम्र है उनकी, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये उभर के सामने आएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे भारत मुल्क के लिए ये क्रिकेट खेले। प्रदीप प्रिन्स आदित्य जो प्रवीण मात्रेंचे सुपुत्र आहेत याच्यामध्ये स्क्वॉडमध्ये मात्र सरावासाठी असे वालनकर हे सर आहेत, कोचिंग करतायत। और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते आदरणीय प्रवीण दादा के सुपुत्र प्रिंस। इस ओवर की ये गेंद ओपन क्रीज का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सलमान, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गुडलैंड पे अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बल्लेबाज प्रीतम परब, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। विकेट कीपर के पास जब तक गेंद गई तब तक दौड़कर 1 रन अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस तरीके से पारी की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 59 रन। ट्राइडेंट नवी मुंबई का कंधारी किंग्स के साथ खेलते हुए। सैंडी क्या लग रहा है, यहाँ पे 59 रन मुकम्मल किए और 60 रनों का लक्ष्य रखा है कंधारी किंग्स के सामने ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम ने। यस, धावसंख्या चांगली आहे प्रदीप, सकाळचं सत्र आणि 2 धावा मात्र मायनस केल्या जातील। 58 ला विन आहे, कारण जे 59 होते ते 2 मायनस करणार आहोत आम्ही, कारण त्यांचा 12th मॅन आमच्या कमेंटरी बॉक्समध्ये उपस्थित नसल्या कारणाने ती 2 धावांची पेनल्टी मात्र लावण्यात आलेली आहे। चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन येतील। जो ग्रामीण विभागातील क्वार्टर फायनल आम्ही आता खेळवणार आहे या मॅच नंतर। अर्मिक 11 दाराबे आणि गावदेवी घनसोळी कॅप्टन अँड कॅप्टन अर्मिक 11 दाराबे, प्लीज आपण टॉस साठी या। का एक इनिंग ब्रेक नंतर सातत्याने पहिले दिवसापासून आम्ही हा नियम मात्र कायम ठेवलेला आहे। नेक्स्ट मॅच जी चालू स्थितीमध्ये विद्यमान स्थितीत मॅच आहे त्याचे एक इनिंग ब्रेक नंतर आम्ही टॉस घेतो। घणसोली टीम कॅप्टन प्लीज या टॉस साठी। तो दोनों टीम के कैप्टन से, उनके खिलाड़ियों से मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइडेंट नवी मुंबई ने जो लक्ष्य रखा है उसमें से 2 रन यहाँ पे माइनस हुए हैं, तो कंधारी किंग्स के सामने 58 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। दोनों टीम को ये इत्तला दी जा रही है, 58 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। धर्मवीर चषक 2022 का ये 21वां वर्ष है और आज फाइनल का दिन है और पहला मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। इसमें से जो भी टीम विजयी होगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। सैंडी, जो पहले दिन ग्रामीण के मुकाबले खेले गए थे उसमें पलक 11 कोपर खेरने की टीम पहली टीम थी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस प्रतियोगिता की, ग्रामीण से आई हुई। उसी तरह से जो कल मुकाबले खेले गए थे उसमें परी 11 तलौली की टीम ओपन की पहली टीम है इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। अब जो यहाँ पे मुकाबला शुरू है ओपन का, ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई बनाम कंधारी किंग्स, इसमें से जो टीम विजयी होगी वो सेमीफाइनल में दूसरी टीम होगी पहुंचने वाली इस प्रतियोगिता की। तो इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 2,22,222 रुपया नकद और आकर्षक धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2022। दूसरा इनाम है 1,11,111 रुपया नकद और आकर्षक धर्मवीर ट्रॉफी। रैली स्प्रे दीजिए किशन देवेंद्र को। चला, टॉस केला जाईल सेकंड मॅचचा। चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन या आणि आमचे अतिथी मान्यवर ऐरोली मतदारसंघाचे सन्माननीय विद्याधर चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत। चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन या गावदेवी घनसोली आणि आर्मिक 11 दाराबे टीम। सचिन नाईक आणि विशाल मडबे आहेत दोन्ही टीमचे कॅप्टन आणि आपण टॉस करणार आहोत सेकंड मॅचचा। ऐरोली मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख आहेत आदरणीय श्री विद्याधर चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत।
धर्मवीर चषक 2022 आणि या स्पर्धेचे आयोजक आहेत आदरणीय श्री प्रवीण काळूराम म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा. ऐरोली मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख आहेत. टॉस केला जाईल विद्याधर चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते. थांबा. चला गावदेवी घनसोली टीमचा कॅप्टन कॉल करेल. छापा म्हणजे हेड इज अ कॉल आणि इट इज अ हेड म्हणजे टॉस जिंकला. अभिनंदन विशाल, टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल आणि टॉस किती इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या टीमसाठी? फिल्डिंग येणार, कारण माझं एक नेहमीच मत असतं की टॉस जिंकला की आधी फिल्डिंग घ्यायची, त्याच्यात दुमत काहीच नसतं माझं. फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय कुठल्या कितीपर्यंत धावांचा रोख तुमचा असेल, म्हणजे किती धावापर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? मी टार्गेट काही सेट नाही करणार, कारण हा गट खूप टफ आहे. काल एक डोंगर आम्ही पार केला कुमारचा, आता एक मोठा डोंगर आहे धाराव्याचा, तो पार झाल्यानंतर परत अजून एक आहे कोपारखर्णे 11. त्याच्यामुळे इथे टार्गेट काय सेट करू शकतो हे मी नाही सांगू शकत. खरोखर चांगला उल्लेख केला का टार्गेट सेट करू शकत नाही, परंतु असं आज कुठले गोलंदाज आहेत त्यांच्याकडून तुमची जास्त अपेक्षा आहे या मॅचमध्ये, कारण क्वार्टर फायनलची मॅच आहे? काल अतिशय चांगला सामना झाला, कारण 12 बॉलची आम्ही मॅच काल जिंकलो अतिशय चांगल्या पद्धतीने. आज उमेश म्हात्रे नसेल, कदाचित आज शरद कोंडाळकर एक ॲड होईल, त्याच्यामुळे बॉलिंग लाईन अजून चांगली वाढेल. चला टाइम नाही आपल्याकडे. विश यू ऑल द बेस्ट, खूप साऱ्या शुभेच्छा. सचिन तुझ्यासाठी टॉस किती इम्पॉर्टंट आहे? तू जर टॉस जिंकला असता तर तुझा निर्णय काय झाला असता या मॅचमध्ये? मी पण क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं. आता बॅटिंग करायची आहे, कितीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? असं टार्गेट तर काय नाही, पण जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न करू. तुमच्या स्क्वॉडमध्ये आज चेंजेस? हो, 2 चेंजेस आहेत, मनोज नाईक आणि उन्मेष म्हात्रे, हे दोघे जण आहेत. चला विश यू ऑल द बेस्ट, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुमच्या टीमला, तुमच्या टीमला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि विद्याधर चव्हाण साहेब आपलं सुद्धा मनपूर्वक आम्ही आभारी आहोत. न्यूज फ्रॉम द सेंटर. मित्रांनो, टॉस इथे झालाय सेकंड मॅचचा आणि गावदेवी घनसोली या टीमनं टॉस इथे जिंकलाय, त्याने घेतलाय फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि ऐकूया पुन्हा एकदा रेडिओ जॉके प्रदीपजी विचारे सर आणि आमचे गुरुवर्य सँडी सरांना. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया उमेश. यहाँ पे आदरणीय हम सबके गुरु जिनको हम मानते हैं वो दिलीप जी पाटिल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है. उसी तरह से फनी कमेंटेटर अखंड टेनिस क्रिकेट में जिनको काफ़ी बड़ी तादाद में बुलाया जाता है, वो हमारे आजीज दोस्त दशरथ जी पाटिल जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है. सम्माननीय शत्रुघ्न जी पाटिल जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है. तो जैसे ही खेल की शुरुआत हो, इस गांव की एक बहुत ही उम्दा आवाज़ और ज़्यादा पसंद ही जिनको करते हैं नवी मुंबई में, आइए संतोष म्हात्रे सैंडी. Thanks so much, Arjay and Umesh. Let's start to game असा इशारा हॅरी जो डान्सिंग अंपायर आहे लोबोच्या समेत पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेचा ओव्हर घेऊन राजेश धोबी खार मॅन फ्रॉम खारचा बिलॉंग करतो. पहिलाच चेंडू गुडलेन टप्पा पण थोडासा लो राहिला, उंच येईल असं वाटली होती, उंची घेईल ओमकार देसाई आणि आकाश जहांगीर. आकाश पाहिले तर घाटकोपरून बिलॉंग करतोय. ओमकार देसाई इज अ दादर. शिवाजी पार्क आणि कालच माहिती चांगली मला दिली अर्जयने का टेनिस क्रिकेटचं इज अ ब्रँड अँबॅसेडर. ब्रँड अँबॅसेडर ही साधी सुधी गोष्ट नाही आणि ती उपाधी देऊन ते हॉनर केलेलं आहे ओमकार देसाई. का करू नये, कित्येक वर्ष सातत्याने तो फॉर्म बरकरार ठेवलाय ओमकार देसाई. 2021चा विचार केला याच शृंखलेमध्ये पहिलं अर्धशतक ज्याने ठोकलं, त्याच्यानंतर होतं श्रेयस कदम अनदर 50 द प्रिव्हियस इयर धर्मवीर चषक 2022 ऑफसाइड ऑफस्टोन मिडल शंभर बॅकफुटवर जाताना हुक केलाय. जिथे क्षेत्रक्षण खाली होतं त्या खाली जागेला हेरला आणि त्याला मात्र मस्तपैकी पाठवलं. रॉक अँड रोल केलं, लावणीवर नाचला, थिरकला आणि सर्वांना मस्तपैकी
मन मोहित केलं. आज हारीकडून अपेक्षा आहे 2 डान्सिंग काय वेगळे, पण कित्येक वेळा काही काही वेगवेगळे देण्याचं सातत्याने या स्पर्धेच्या या आयोजनाखाली प्रयत्न झालेला आहे. प्रयत्नाला यश मिळालं आहे, कारण निस्वार्थीपणे सर्वांना मोकळीक सैंडी- दिले सैंडी, आदरणीय कल- प्रवीण जी महात्रे यांनी. कल रॉक ने सबको भावुक कर दिया. हर किसी की आंखें नम थी जो भी यहाँ पे देखने आए थे, या फिर मंच के ऊपर जितने भी मेहमान थे, या फिर हमारे आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की भी आंखों में आंसू झलक रहे थे. इतनी भावुक बातें और इतने भावुक हो गए थे रॉक कल कि कुछ पूछने की बात नहीं. और आज काफ़ी बड़ी तादाद में जो दर्शक आए हुए हैं, वो क्रिकेट तो देखने के लिए जरूर आए हैं, लेकिन रॉक की नौटंकी देखने के लिए भी यहाँ पे आए हैं. म्हणजे कळेला किती वाव दिला जातो सातत्याने, आणि कळेला प्रेम करतात आमच्या श्रोते चाहते. राईट अ मोर द विकेट स्वीप म्हणतो द स्वीप, परंतु सरळ बीट करून स्विंग इन द मिस लाईन मिस केली. मिस अलाइनमेंट बॅट विथ द बॉल. सरळ रेषेमध्ये बॅट आली नाही आणि सरळ चकून गेला. लाजबाब चेंडू. राजेश धोबी इन द बॉलिंग मार्क. पहिल्या चेंडू सिंगल 6, त्याच्यानंतर एक डॉट. चांगलं बॉलिंग आल्याने सध्या पहिल्या ओव्हरमध्ये. मस्तपैकी कव्हर ड्राय आहे. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने 2 तास क्षेत्ररक्षण. कोण पळेल कोण न जाईल, परंतु दोन्ही फिल्डरना मस्तपैकी मागे सारून चेंडू मात्र पळाला सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन. प्रतिभाज रॉक आणि हॅरी मध्ये जे नृत्यांची कला आहे ती पाहताना प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होईल. हे बरोबर म्हणलं आदरणीय दिलीपजी पाटील, बरोबर. कारण प्रवीण शोध तशी असते रे दादा. प्रवीण म्हात्रे यांची स्टायलिश शॉट ओव्हर द इनफिल्ड चेट केलं आणि स्क्वेअर लेगला मस्तपैकी झकात चौकात 4 रन केली. जवाब घणघणीत दणदणीत वजनदार शानदार सुरुवात. कंधार किंग्स 58 धावांचा टार्गेट. कसं उत्तर दिलं जातं पहिल्या 5 चेंडूवरती P1च्या. लाजवाब क्लास, क्रिकेटचा क्लास दाखवताना आकाश जहांगीर. व्हेरी वेल प्लेड. सुपर यार. जिथे क्षेत्ररक्षण खाली आहे त्या क्षेत्रामध्ये चेंडूला मात्र म्हणतो व्हॉट अ लवली फिल्डिंग. कुठून आला, कुठे पकडला चेंडू. मिड विकेटला क्षेत्र कावकोंडच्या ठिकाणी इथून फील्ड करतो लाजवाब. ऑन द स्टंप थ्रो. लाजवाब. झकास. धावसंख्या दोन्ही मात्र पुढे जाताना 16 वर. फक्त सिंगल. पहिल्या ओव्हरची समाप्ती. 16 धाव प्रदीप आलेले आहेत. 58चं टार्गेट. पहिल्या ओव्हर 16. काय मत असेल, कशी स्टार्ट वाटते आपलं? ईट का जवाब यहाँ पे पत्थर से दे रहे हैं सैंडी. ऐसा ही महसूस हो रहा है. सारा का सारा जिम्मा जो है पहले ओवर में रन बनाने का अक्षय जहांगीर ने उठाया हुआ था अपने मजबूत कंधे के ऊपर. और देखिए जहाँ पे आकाश जहांगीर यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और सैंडी पूरा जिम्मा उन्होंने उठाए रखा. और देखिए पावर प्ले में जिस तरीके से 30 गज के दायरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्ररक्षक है उसका पूरा लाभ यहाँ पे उठाया अगर देखा जाए तो आकाश जहांगीर ने. और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं. और देखते हैं अब जिस तरीके से ट्राइडेंट नवी मुंबई के दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी उसी तरह शुरुआत यहाँ पे की है आकाश और ओमकार देसाई इस आरंभिक जोड़ी ने. नक्कीच शानदार सुरुवात आहे. ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट चांगला असं म्हणतात. वेल बिगिनिंग इज हॅपडन. बघूया काय. सुरुवात तर चांगली आहे पण क्रिकेट आहे. इज ग्लोबली अनसर्टन गेम ऑफ चांद. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 फिनालेचे दिवस सीझन 21 आणि आज आमच्या लाडक्या भावाचा वाढदिवस. आदरणीय प्रवीण जी कालूराम म्हात्रे, शिवसेना शहर प्रमुख नवी मुंबई, विस्तारक युवा सेना महाराष्ट्र राज्य. पहिली ओव्हरची ती झाली समाप्ती. बिनगडी बाद 16 धावा. हे धावसंख्या आहे कंधारी किंग्स. क्वार्टर फायनल. पण क्वार्टर फायनल जो उत्पादन म्हणजे मोराको हरला पण गानाच्या बाबतीत मात्र अग्रेसिव्ह आहे फिफा फुटबॉलचा हा संघ मोरॅको. तब्बल 181 करोड जी इनामी राशी होती ती फुटबॉलच्या संघाने दान केली गरिबांना. किती दानशूर संघ. वाट यार, अंगाला शारे आणतात प्रदीप. और दक्षिण अफ्रीका से आई हुई ये टीम थी. एक छोटा सा मुल्क है दक्षिण अफ्रीका के बगल में
और क्या जबरदस्त फुटबॉल खेला उन्होंने और हर किसी का दिल जीता सैंडी, उसके ऊपर हम लोग जरूर आएंगे। बहरहाल यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है ये मुकाबला। Yes, first African team to reach FIFA first time in semi-final. धावसंख्या आहे यावेळेला 16. तेवीस चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि बनवायचा आहे 42. एखाद 2 डॉट थोडं प्रेशर वाढेल, प्रेशर वाढलं तर अवतीभोवती आमचे लाडके प्रेक्षक त्यांना मजा येईल. बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्रोक आहे हवेमध्ये जास्त उडालाय आणि या उडालेल्या या झेलाकडे अचूक कसा आला. सूर्याची किरण येत होती. फॅन्टास्टिक कॅच. Harsh Arjule taken the best catch and into the magnificent inning. Small but attractive. Akash Jahangir back into the pavilion end. रमेश बहुत ही उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी, उनको गांव वाले छोर से लगाया गया है मोर्चे के ऊपर, लेकिन देखिए क्या बेहतरीन गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे और गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ पे आकाश जहांगीर, और गेंद को ऊपर की तरफ मिड ऑफ रीजन में खेला और कोई गलती नहीं की वहां पे क्षेत्ररक्षक ने। इस तरीके से पहला झटका Umesh Mhatre, please contact in our commentary box. हॅलो त्याच दरम्यान आदरणीय पोलीस पाटील तुर्बेगाव, लेजेंडरी कॉमेंटेटर दिलीपजी लक्ष्मण पाटील साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचा देखील शुभ सन्मान या मंचावर केला जातोय. या स्पर्धेचे प्रणेते यांच्या वतीने हा सन्मान केला जातोय. लेजेंडरी कॉमेंटेटर दिलीपजी पाटील यांचा सन्मान, त्याचवेळी शत्रुघ्न पाटील साहेबांचा सन्मान देखील केला जाईल. उपशहर प्रमुख नवी मुंबई शत्रुघ्न पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. खूप बेजार केले होते या फटक्याने काल. मॅन ऑफ द मॅचचा स्टनमॅन अशरफ खान, मॅन फ्रॉम कांदिवली. काय बेस्ट या फटक्याने घुटणे एक तमाशात 4 वेळा काल दाखवला. तो जो अधुरा राहिलेला खेळ होता तो आल्या आल्या सुरुवात केली. और अशरफ खान का खेलने का तरीका यही है सैंडी, वो ज़्यादा समय तक समय नहीं बिताते, टुकु टुकु नहीं करते. सैंडी आते आते उन्होंने अपने हाथ जोहर दिखाए यहाँ पे, और कल मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था. बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है. यहाँ पे कल की पारी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे. नाइस स्ट्रोक अनुपंत काउंट. बॅकफुट वर गेला, कडक कडक स्क्वेअर कट. व्हॉट अ लाजवाब, जस्ट स्टाईल द गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइलिश शॉट. बॅकफुटवर काय नेत्र दीपक फटका यार, क्लास. क्रिकेटचा हा मादक सौंदर्य मी म्हणे प्रदीप. चेक. त्याच दरम्यान शत्रुघ्न पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. आज जर पाहिलं तर तुर्भे गावाचं एक नेतृत्व, आत्माराम पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. वॉर्ड अध्यक्ष आहेत माजी नगरसेवक नितीन म्हात्रे साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. त्याचबरोबर विशेष सहकारी अधिकारी चंद्रकांत वेटा, वालवकर सर या सगळ्यांचा सन्मान केला जाईल. धन्यवाद. तिने साईडला काय फटक्यांची मन मोहत करून गेला अशरफ खान. वा बाय वा, कमालीची फटकेबाजी. पाचतापैकी आल्यानंतर डोफे टाकले, त्याच्यानंतर करिश्मा दाखवला, फटक फेकून दिला बरोबर मिड विकेटच्या डेंग. दुसरा दॅट इज अ गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइलिश शॉट स्क्वेअर कट, आणि अनदर इज अ लॉफ्ट स्टाईल ऑफ द केव्ही पीटरसन शेरन. साणे धावसंख्येमध्ये पुढे सरकते लाजवाब रॅपिडने. एक वेगळ्याच मूड मध्ये, काल वेगळा मूड होता, आज जबरदस्त मूड मध्ये, कालपेक्षा डबल मूड मध्ये अशरफ खान दिसतोय. मन जिंकले अशरफ खान ने. वाह बाय, लाजवाब. सैंडी जब स्टंट करते हैं तब उल्टा सुल्टा गोलंटी उड़ी मारते हैं, लेकिन मैदान में पहुंचते ही देखिए गेंद को गोलंटी उड़ी खाने के लिए मजबूर कर दिया है यहाँ पे अशरफ खान ने. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. और रमेश का बॉलिंग एनालिसिस उन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया है यहाँ पे. पहली 2 गेंद पे देखिए, पहली डॉट फेंकी थी, दूसरे में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद देखिए 22 रन खर्च किए और 1 सफलता रमेश ने प्राप्त की है, दूसरा ओवर पावर प्ले का. और राजेश
ने पहला ओवर फेंका था जिसमें 16 रन खर्च किए थे और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की थी। अब आलम यह है, कुल स्कोर है 38 रन। सुपर बॅटिंग यार, कमालची फटकेबाजी. चित्रपटामध्ये हिरोच्या मागे असतात, पण असे कोणते नाही. इथे मात्र फ्रंटवर, इथे दिल खुलास प्रेक्षकांच्या समोर अशरफ खान. खरे हिरो तिथेच असतात आणि इथे मात्र हिरे, पण ते पडद्यामागे दिसत नाही अशरफ खान. मध्ये तमाम प्रेक्षकांना मनमोहित करतोय समोर येताना. म्हणे जिंकलेच मित्रा, कालची ते गुडने टेक तमाशा देख, इथे तर तुझे ते सर्वोत्तम स्ट्रोकची त्यांनी खैरात केली. शाबास. तर आदरणीय वालावकर सर आज उपस्थित आहेत. क्रिकेट कोच देखील आहेत आणि त्यांचा देखील यथोचित सन्मान आदरणीय या स्पर्धेचे प्रणेते प्रवीण काळूराव म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. थँक्यू व्हेरी मच. आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं मनपूर्वक आभार. आपण पाहतोय धर्मवीर चषक 2022 थरार. 38 धावा स्कोर ते लॉंग द कार्पेट ऑन ड्राइव केला. जे क्षेत्रक्षणामध्ये येताना पाहाल तर सिंगल मिळते. ही भूमिका आहे ना ओमकार देसाईची, जी मॅच्युरिटीची. आपण परिपूर्ण कसा आहोत, इतर फलंदाज मस्तपैकी बडदोडतोय, पिसं काढतोय, आपण सिंगल काढून स्ट्राइक द्यावं. सैडी मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर टेनिस क्रिकेट का कोई मामूली बात नहीं है. कितने सारे खिलाड़ी हुए हैं, कितने सारे आएंगे इसके बाद, लेकिन ओमकार देसाई को उस पुरस्कार से नवाजा गया तो कुछ ना कुछ जरूर है. बहुत कुछ है इस खिलाड़ी के पास. सैंडी सुपर बॅट. तारीफ करतो आम्ही ओमकार देसाईची, कारण या कमी वेळामध्ये ब्रँड एम्बॅसेडर ही उपाधी 17 चेंडूमध्ये 19 धावा हे समीकरण जवळ आणले अशरफ खानच्या त्या फटकेबाजीने. ग्रेट क्रिकेट. बुंद्यामध्ये थोडासा छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करत होतो, वेगळं रूप पाहायला मिळालं. कदाचित मिस द बॉल अँड सरळ एस्टर्न वादळला असता. लवली बॉलिंग आहे, प्रोफेशनल ऑफ द फुल्ली. चेंडू येऊ दिला, त्याच्यानंतर सरळ रेषेमध्ये गेला, बॅटचा हलकासा फेस खुला केल्यानंतर ढकललं कव्हर पॉइंटला, सिंगल घेतली आणि वाढवली आपल्या टीमची स्कोर मध्ये धावसंख्या बरोबर न जाऊन पलटी 40 वर. इथून बनवायच्या 18. पोलीस पाटील सदानंद पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. मी या स्पर्धेचे आयोजकांच्या वतीने त्यांचा सन्मान देखील केला जाईल. पोलीस पाटील सदानंद पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. ओटो कॉमेंट्री बॉक्स. इथे मला स्विच हिटचा हा धोकादायक फटका तो मात्र सक्सेस झाले नाही. ओमकार देसाई बॅक इन टू द पेविलियन. फक्त 2 धावसंकर मात्र निराश. सैंडी, ओमकार जिस तरीके से सोच रहे थे यहाँ पे स्विच हिट के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने स्विच हिट खेला था, देखिए जब टॉस हो रहा था मैदान के बीच में, ओज जो है थोड़ी सी नमी जरूर होगी विकेट के ऊपर, इसलिए गेंद हालांकि बल्ले के ऊपर लगी जरूर थी लेकिन पार नहीं कर पाई. वहाँ पे सुमित ने कैच लपक लिया और इस तरीके से आउट हो गए ओमकार. थोड़ी सी सोच में गड़बड़ी हो गई और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है. अब आलम यह है, गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 18 जीतने के लिए. इथून ब्रेक मिळण्याची शक्यता आहे. ब्रेक मिळेल का नाही मला माहित नाही, पण मी ब्रेक घेतो, कारण एक सर्वोत्तम समालोचक आमच्या जवळ असताना जास्तपणे तीच भाषा कायम आपल्या कर्मचाऱ्यांना पोहोचवणं थोडंसं मात्र चुकीचं होईल. आइए प्रदीप विचारे आगे का खुदे का आंखों का सोनाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी. गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 18. किशन देवेंद्र जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए. हालांकि जितनी भी प्रशंसा की जाए, चिक ऐरोली विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख आदरणीय विद्याधर चव्हाण साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल आणि प्रवीण दादा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते चव्हाण साहेबांचा सन्मान या मंचावर करावा. आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे धर्मवीर आनंदी चषक 2022 मध्ये. राजेश गेंदबाजी कर रहे. किशन देवेंद्र को स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद थी और फ्रंट फुट पे निकल के गेंद को खेला है. स्वीपर कवर रीजन में गेंद गई है. केतन म्हात्रे जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते नॉर्थ की तरफ, तब तक दौड़कर 1 रन अर्जित किया. अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने. गेंदे बची है 14 गेंदे और 17 रन चाहिए जीतने के लिए. अशरफ खान जब से आए हैं तब से काफी हलचल हो रही है मैदान के बीच में. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे और तेजी के साथ रन मुकम्मल कर रहे हैं. यहाँ पे देखते राजेश के सामने क्या कुछ कर पाते हैं. यहाँ पे राउंड द विकेट. इस बार लेंथ गेंद थी, हवा में खेला, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से केतन म्हात्रे ने हालांकि अंदर की तरफ खदेड़ने का प्रयास किया था बाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन उनके पहुंच के बाहर. और ये देखिए एम्पायर हैरी के पास
तालियां बजाइए, हैरी ने सिक्सर का अपना अनोखा अंदाज है एम्पायर हैरी का। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 47 रन। काफी नजदीक से देख लेते हैं, काफी जल्दी परख लेते हैं गेंद को, यही खासियत है इस खिलाड़ी की। अशरफ खान इस बार लॉन्ग ऑन रीजन में खेला था, उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए अशरफ खान को। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई के मंसूबे के ऊपर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे अशरफ खान। प्रदीप थोडा थांबवतोय, समस्या आहे। आकाश सुरकुले यांनी जर गॅच पकडला मैदानामध्ये त्याला दिले जातील रोख रुपये 500 गिरीश गायकवाड यांच्याकडून। थँक्यू सो मच। ओ टू अजय। चेक त्याच दरम्यान आलेले अतिथी मान्यवरांचं आपलं सहर्ष स्वागत केलं जाईल। सुनील वाडकर साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या मंचावर केला जातोय। तो सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। धर्मवीर आनंद दिघे चषक आणि आज प्रवीण काळूराम म्हात्रे यांचा वाढदिवस आहे। आज अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसात प्रेक्षकांची तमाम गर्दी पाहायला मिळते। आज ख्रिस्ती बांधवांना नाताळच्या क्रिसमसच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। पहिलीच मॅच आपण पाहतोय, गंधार किंग्स वर्सेस सामना आहे ट्रायडेंट उमेश 11 नवी मुंबई। तो राकेश को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, दूर वाले छोर से गेंदे बची है। अब 12 और रन चाहिए जीतने के लिए कंधारी किंग्स को। 12 गेंदे और 10 रन, 5 रनों के औसत से रन यहां पे अर्जित करने होंगे। और इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, लॉन्ग ऑन रीजन में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने अपने घुटने से रोका था गेंद को। देखते सीबरा कैसे अंदर की तरफ गेंद को उठा के थ्रो कर रहे केतन म्हात्रे। तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन अर्जित किया है। 11 गेंदे और 9 रन चाहिए जीतने के लिए। गांव ऑनले छोर से गेंदबाजी कर रहे किशन देवेंद्र को राकेश। क्षेत्ररक्षण देखिए, विकेट कीपर विकेटों से काफी दूर खड़े, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश। ये गेंद आने का इंतजार किया, स्क्वायर ऑन होके खेला हुआ स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जा रही है। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। अब किस तरीके के किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे यहाँ पे कंधारी किंग्स के बल्लेबाज, बड़े इत्मीनान के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे। 10 गेंदे 8 रन। और ये अशरफ खान कहां रुकने का नाम ले रहे, इस गेंद को उन्होंने लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये लंबा सिक्सर, फ्लैट सिक्सर यहां पे तान दिया अशरफ खान ने। डीजे आइए। इस रनों की धुआंधार पारी यहां पे खेल रहे अशरफ खान, जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े हैं 5 और चौके 1। इस वक्त मिस टाइम किया है, स्ट्रोक को पुल करना चाहते थे, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए और स्क्वायर लेग रीजन में बहुत ही लाजवाब कैच लपक लिया धर्मेश ने। और इस तरीके से आखिरकार एक अच्छे पारी का अंततः अंत हुआ। जोरदार तालियां बजाइए नवी मुंबई इस स्टडमैन और ताबड़तोड़ खेल के लिए विख्यात खिलाड़ी अशरफ खान के लिए। क्या जबरदस्त पारी खेली अशरफ खान ने। सैंडी कोई मामूली बात नहीं होती, एक से बढ़ के एक सितारे खेल रहे दोनों तरफ के टीम में, चाहे कंधारी किंग्स हो या फिर ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई हो, दोनों तरफ स्टार कास्ट है। लेकिन उसमें से भी अशरफ खान ने देखिए इस कुशल मूवमेंट में बहुत ही उमदा बल्लेबाजी की सैंडी। नक्कीच जबरदस्त। आणि कालचा जो मी पाहिला खेळ तो आजच्या दिवसामध्ये त्याने खूप चाहत्यांना खुश केलं मी म्हणेन। अफलातून ते गुडने टेक तमाशा देख स्क्वायर कट। अयूब शेख आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी और अपने जगह पे खड़े खड़े हल्के हाथों से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है स्वीपर कवर रीजन में और 2 रन दौड़ के अर्जित किए और इस तरीके से ये यहाँ पे मुकाबला जीत लिया है कंधारी किंग्स ने। मैं
उनके सारे खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। दूसरी टीम है इस प्रतियोगिता के धर्मवीर चषक 2022 की ओपन की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। पहली टीम थी परी 11 तलौली की टीम, यानी कि अब मुकाबला होगा सैंडी ओपन का परी 11 तलौली बनाम कंधारी किंग्स, इन दोनों के दरमियान सेमीफाइनल का मुकाबला। और जैसे ही यहाँ पे इस मैच के बाद वो मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा, तो बैड लक ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई। तो जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत हो, अगला जो विवरण करने के लिए मैं उमेश मात्रे और विघ्नेश मडवी